नमस्कार पटना। जी हाँ पेरेंट्स, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल ने क्लास एलकेजी का रिजल्ट आउट कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिकोड करेंगे हम सेंट जेवियर्स प्लस संत माइकल्स। जिनका आया है उनका भी, जिनका नहीं आया है उनका भी। लेट्स साइन इन आवर वीडियो। जी नमस्कार पटना वंस मोर। जेवियर्स ने अपना रिजल्ट आउट कर दिया है पेरेंट्स। एलकेजी और एलकेजी में 2 बोर्ड्स ऑफर करता है ये, आईसीएसई और बिहार बोर्ड। जिन बच्चों का हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेट दैट यू आर सेलेक्टेड। और जिनका नहीं हुआ है उनको उदास नहीं होना है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पहला फर्स्ट पॉइंट पर है यहाँ पे फोटो कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन। आपने एडमिट कार्ड दिया था या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने लेके गए थे, उसका फोटो स्टेट आपके पास होना चाहिए, जरूर आपके पास हो, ये आप जांच कर ले। पॉइंट नंबर 2 पे यहाँ पे 3 इंडिविजुअल फोटो और 2 फैमिली फोटो मांगा गया है पेरेंट्स, बच्चे का, और 3 फैमिली फोटो है, पापा मम्मा और बच्चा। उसके बाद यहाँ पे ओरिजिनल एंड जेरॉक्स कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड। ओरिजिनल यानी बच्चे का डीओबी जो आपने स्कैन करके दिया ही होगा, और फोटो स्टैट जो आपने डीओबी दिया होगा, दोनों आपके पास होना चाहिए। हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड, ये हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड जो कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड आजकल मैंडेटरी है। 2012 से सीबीएसई बोर्ड की ऐसी मंशा थी कि 2012 से ही बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो बच्चों को ट्रांसफरेबल डिजीज होते हैं, वन टू अनदर। तो इसको रोकथाम के लिए, इस पर अंकुश लगाने के लिए बच्चे का हर एक विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड में जनरली ये हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड मांगा जाता है पेरेंट्स। लगभग 3 से 4 पेज का ये हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को पेरेंट्स भरते हैं और कुछ चीज़ें डॉक्टर के द्वारा, एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा भरवाया जाता है। ये रिकॉर्ड कार्ड आपको डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई के बोर्ड की वेबसाइट से। जेवीएस ने डाल ही दिया है, इसको आप प्रिंट आउट करके आप अपने हाथ से भर सकते हैं, और जो आपके पास नहीं है उसको डॉक्टर के द्वारा आप भरवा सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे मांगा गया है फादर्स मदर्स आधार कार्ड का कॉपी। बच्चे का मैंडेटरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर। बोथ द पेरेंट्स अलॉन्ग विद द कैंडिडेट्स शुड बी प्रेजेंट फॉर द एडमिशन। दोनों पेरेंट्स का जाना यहाँ पर डिमांडेबल है, तो दोनों पेरेंट्स जाएं। एडमिशन हो चुका है आपका, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व द राइट टू अमेंड एडमिशन प्रोसीजर। स्कूल के पास ऐसे राइट्स हैं कि इसके टाइम को, प्रोसीजर्स को ये अपलोड या डिले कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है पेरेंट्स। काइंडली सी द टाइम स्लॉट। हर एक का टाइम स्लॉट अलग अलग है, आप टाइम स्लॉट अपना देख ले। अगर आपका हुआ है उस टाइम स्लॉट में ही आप जाकर अपना नामांकन विद्यालय में कराएं। उसके बाद ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग टू द वार्ड मस्ट बी वेरीफाइड। बच्चे का नाम, बच्चे के नाम की स्पेलिंग, बच्चे का डीओबी सही है कि नहीं, फादर के नाम की स्पेलिंग, मदर के नाम की स्पेलिंग, इसको अच्छे से वेरीफाई कर ले। अगर नहीं है तो अच्छे से कर ले, पहले नामांकन के पहले ये सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी, बाद में संभावनाएं कम हो जाती हैं, तो चीज़ों को आप वेरीफाई कर ले। उसके बाद हम सबसे बड़ी बात करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर को लेकर, और ऐसे पेरेंट्स भी चिपक के बैठे रहे हैं क्योंकि हम लास्ट में बात करने वाले हैं। अगर किसी का नहीं हुआ है किसी भी कारण से, तो क्या क्या उनके पास स्टेप और स्ट्रैटेजी बचता है। और हम बात कर ले एलकेजी के आईसीएसई बोर्ड में, क्योंकि सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एक ऐसा विद्यालय है पेरेंट्स की 2 बोर्ड ऑफर करता है, आईसीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड। और हम आईसीएसई बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर एलकेजी में नामांकन लेने के लिए जो एडमिशंस एज वेल एज द फर्स्ट क्वार्टर फी आपको पे करना पड़ेगा पेरेंट्स, वो है यहाँ पे 33,750 रुपए। जी हाँ, फर्स्ट क्वार्टर अलॉन्ग विद द एडमिशन चार्जेस जो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा वह है 33,750 रुपए। सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर जो फी आपको वहाँ पे देना होगा वहाँ होगा 11,850 रुपए। वही बात अगर हम करें कि सर जेवीएस के बिहार बोर्ड में कितना हमको फी देना पड़ेगा, तो एडमिशन चार्ज अलॉन्ग विद द फर्स्ट क्वार्टर फी आपको जो वहाँ पे करना पड़ेगा पेरेंट्स वह है 30,700 रुपए। उसके बाद सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में जो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा वह है 11,800 रुपए हर एक महीना में आपको पेरेंट्स देना होगा। और हम बात करें सेंट जेवियर्स के एलकेजी के आईसीएसई बोर्ड में, तो आपको जो अमाउंट वहाँ पे देना है वह है 45,600 रुपए यूपीआई से पे करना है पेरेंट्स। अगेन आई रिपीट, यूपीआई यानी मोबाइल पेमेंट से आपको पे करना है। वही अगर हम बिहार बोर्ड की बात करें पेरेंट्स, तो यहाँ पर भी आपको यूपीआई से पे करना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन जो भी आप यूज़ करते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, और जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वह है 42,500 रुपए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ें रिफंड नहीं की जाएगी, कोई भी सेकंड लिस्ट यहाँ पर इसके बाद शायद संभावनाएं नहीं है पेरेंट्स। वेटिंग लिस्ट की संभावनाएं उस समय हो जाती हैं जब कोई बच्चा नामांकन ना ले, और ये संभावनाएं होती हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ बच्चों का जो है 28 मार्च को सुबह के 8 बजे ज्वाइन करना होता है। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है सर? ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम है, इसके तहत एक कन्वेक्शन यानी एक रूल और रेगुलेशंस प्रिंसिपल सारे पेरेंट्स को कन्वे करते हैं, जिससे पेरेंट्स के बीच में या पेरेंट टीचर्स के बीच में एक इंट्रैक्शंस हो। एक सिंपल बोलिए तो ओपनिंग सेरेमनी है ये, यहाँ बच्चों को
पेरेंट्स को सारी चीज़ों को बताई जाती है। जनरली पेरेंट्स को ही बताया जाता है स्कूल के स्ट्रक्चर के बारे में, रूल और रेगुलेशंस के बारे में। तो ये सुबह 8 बजे से है। ये तो चीज़ें हो गई सर जिनका रिजल्ट आउट हुआ है। अगर माइकर्स की बात कर ले हम तो माइकर्स में भी वही है, 3 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लेके जाना है, 2 फैमिली फोटो, फादर मदर और चाइल्ड। उसके बाद हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड जैसे जेवीएस का है सेम टू सेम आपको माइकर्स का भी लेके जाना है। उसके बाद 2 दिन पहले माइकर्स ने बताया है कि वो अपना फॉर्म जो है वो अपलोड कर देगा, सैंपल फॉर्म, जिसको आप भर कर विद्यालय में फिर से देना होता है। उसके बाद अगर फी की बात की जाए तो लगभग यहाँ फी देना होगा पेरेंट्स वो है 58,000 रुपये, जिसमें 2 क्वार्टर्स की फी प्लस एडमिशन चार्जेस इंक्लूड है। उसके बाद 5 से 6,000 रुपये आपको यहाँ पर कॉपी, बुक्स और ड्रेसेस के लिए देने होते हैं। लगभग अगर मैच कर लिया जाए तो हमारा बनता है आपको लगभग 64-65,000 रुपये, ये आपको वहाँ पर पे करना है। एडमिशन्स की बात की जाए तो 25 मार्च 2026 को एडमिशन्स होने वाला है नर्सरी के बच्चों के लिए, क्योंकि उसी का रिजल्ट आउट किया गया है। एलकेजी का रिजल्ट इस वीक में आने की संभावनाएं हैं पेरेंट्स। ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहाँ पे 23 मार्च को है, नामांकन से 2 दिन पहले सुबह में 8 बजे। अब जिनका भी संत माइकल्स, सेंट जेवियर्स दोनों विद्यालय में नहीं हुआ है, उनके लिए क्या रोड मैप है सर? मैं आपकी बात करें पेरेंट्स तो 3 की पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। देखिए नहीं हुआ है पेरेंट्स, उसको अफसोस लेके बैठे नहीं रहना है। कारण जो भी हो, ये है वो है, जो भी कारण है इसको लेकर नहीं बैठे रहना है। प्लान बी पे ध्यान देना है। देखिए बहुत सारे बच्चों का नामांकन एक विद्यालय में हुआ, बहुत सारे बच्चों का नामांकन दूसरे विद्यालय में हुआ, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जहां नामांकन लेंगे सीट खाली रह जाएंगी, तो सेकंड लिस्ट वाले बच्चों की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए तो कभी कभी विद्यालय की तरफ से कॉल भी आते हैं, तो ऐसे बच्चों के होने की संभावनाएं रहती हैं। संभावनाएं हैं पेरेंट्स, आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। आपको प्लान नंबर बी देखना है ऐसे विद्यालय को। अभी रिजल्ट आप देख ले पहले, क्योंकि लोयला का रिजल्ट आने वाला है, नोट्रोडेम एकेडमी का रिजल्ट आने वाले हैं। बहुत से ऐसी गर्ल्स चाइल्ड है जिन्होंने सेंट माइकल्स, लोयला, नोट्रोडेम एकेडमी, पटना, कार्मल सारे टॉप स्कूल्स का फॉर्म भरा है, और वो विद्यालय कुछ रिजल्ट आउट कर चुके हैं, कुछ रिजल्ट आउट करने वाले हैं। तो इंतजार कर लें, हो सकता है कि आपका इस विद्यालय में नहीं तो उस विद्यालय में रिजल्ट आ जाए, और संभावनाएं हैं ऐसी होती भी हैं। अगर नहीं आए तो प्लान नंबर बी, प्लान बी पे वर्क करना है। बी क्या है? 3 की पॉइंट्स। फर्स्ट, टीचर स्टूडेंट रेशियो इन एनी स्कूल्स। और कोई भी विद्यालय अगर टीचर स्टूडेंट रेशियो को मेंटेन रखते हैं, ज़्यादा नहीं हो पाता है यानी बच्चों की संख्या कम है, तो वहाँ पढ़ाई का माहौल रहेगा पेरेंट्स। पॉइंट नंबर 2, क्या टीचर्स वहाँ पे टिकते हैं कि नहीं टिकते? जहाँ पे टीचर्स टिकते हैं पढ़ाई वहीं पे टिकती है, तो टीचर्स वहाँ पे सिर्फ आते जाते नहीं, इस पे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, क्या सब चीज़ें बस दिखावटी हैं कि जमीनी स्तर पर ही बच्चों को वहाँ पे कराया जाता है? अगर है तो आपके लिए वो बेस्ट है। इसके बाद अगर आप मुझसे जुड़ के जानना चाहते हैं कि आपके एरिया का, आपके मोहल्ले का सबसे बेस्ट स्कूल कौन है, तो हमारे दिए गए नंबर से 9472163206 पे व्हाट्सएप के माध्यम से थ्रू चैट, थ्रू काउंसलिंग, यू कैन टॉक टू आवर टीम एंड विथ मी ऑल्सो। तो ऐसे ही उनका कंटेंट के लिए हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलते ही रहेंगे। कैजुअल वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। नामांकन लेना चाहते हैं तो हमारे टेस्ट या मॉक टेस्ट में ज्वाइन होना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके डायरेक्ट हमारे टीम मेंबर से या हमारे मेंबर से चैट कर सकते हैं। अगर अभी भी आप चिंतित है, बहुत सारे उलझन है, आपको सवाल हैं, तो हमारे टीम मेंबर से आप चैट कर सकते हैं। थ्रू काउंसलिंग वी कैन टॉक टू अवर वन कोर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो ऐसे उनका कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।